नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के प्रकाश से कई बार असंभव को भी संभव कर दिखाया है। वेद और पुराणों में आयुर्वेद के ज्ञान से साधारण बीमारियों के इलाज से लेकर शल्य चिकित्सा तक का वर्णन मिलता है। इसीलिए आज भी हमारे घरों में आयुर्वेद और उससे संबंधित नुस्खों पर दवाई से ज़्यादा भरोसा किया जाता है। छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो हम घर पर मौजूद साधारण जड़ी बूटियों से ही कर लेते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कोरोना वायरस जैसे संक्रमण के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है और क्या आयुर्वेद से कोरोना का इलाज संभव है। तो चलिए पहले आयुर्वेद के कुछ आधार समझ लेते हैं। आयुर्वेद में सबसे बेसिक चीजें हैं 3 दोषों का बैलेंस। ये दोष है वात, पित्त और कफ। जब तक ये 3 दोष समन्वय में रहते हैं इंसान को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन इनमें से एक का भी बिगड़ना हमें बीमार बना देता है। आयुर्वेद के अनुसार कोरोना वायरस हमारे वात और कफ दोषों का बैलेंस बिगाड़ देता है। लेकिन ये दोष है क्या? चलिए पहले यही समझ लेते हैं। वात दोष हमारी मूवमेंट से संबंधित है, जैसे सांस लेना, हमारी मांसपेशियों का स्वभाव और हृदय का क्रिया। वात दोष के बढ़ने से कमजोरी, जुकाम और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। पित्त दोष हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। पित्त के बढ़ने से थकान, गुस्सा, स्किन इरिटेशन जैसी चीजें हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। कफ दोष हमारे शरीर की वाटर सप्लाई और इम्यूनिटी का ध्यान रखता है। इसके बिगड़ने से हमारा वजन बढ़ने लगता है, सुस्ती रहती है और बीमारियों के हमें प्रभाव करने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इस सबसे कोरोना का क्या संबंध है? आयुर्वेद कोरोना से लड़ने के लिए पित्तवर्धक डाइट और लाइफस्टाइल अपनाने के लिए कहता है, जिससे हमारे तीनों दोष फिर से अपने बैलेंस में वापस आ जाए। पित्तवर्धक लाइफस्टाइल में सबसे जरूरी है एक्सरसाइज। आप कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम से शुरू कर सकते हैं। योगासनों की बात करें तो पादहस्तासना, सर्वांगासन, मत्स्य आसन और धनुरासन प्यूरिफायर्स की तरह काम करके हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं डाइट की। तो दोस्तों, मेथी कफ दोष के बैलेंस बनाने में मदद करती है। इसके अलावा खाने में लहसुन, अदरक और हल्दी का भी अधिक मात्रा में प्रयोग करें। ये सभी मसाले आपके शरीर की इम्यूनिटी तो बढ़ाते ही हैं, साथ साथ हमारे बॉडी को प्यूरिफाई भी करते हैं। फलों में आप पपीता, संतरा और नींबू का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और किसी भी प्रकार के ठंडे भोजन से परहेज करें। इम्यूनिटी बढ़ाने में गिलोय भी बहुत लाभकारी है। गिलोय का जूस बनाकर आप सुबह शाम पी सकते हैं। दोस्तों, अभी तक दुनिया में कोरोना वायरस का कोई ठोस इलाज तो नहीं, पर हम उससे बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद तो वैसे भी इसी बात पर ज़्यादा जोर देता है कि अपनी जीवन शैली को सात्विक रखिए और बीमारियों से आप हमेशा अपने आप दूर रहें। तो स्ट्रेस फ्री रहिए, नियमित व्यायाम करिए और अच्छी नींद लीजिए। आपका जीवन रोग रहित और सुखमय हो। धन्यवाद।